तो वो नाथ तो है नहीं। और दूसरी बात, आजकल उसने पाखंड के ऊपर भी नशा मुक्ति फलाना ढिकना, उसने स्वयं दारू पीता है, जिसका सबूत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जहाँ प्रत्यक्ष मैं स्वयं होता हूँ वहां पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो दारू का प्रमाण तो मैं स्वयं हूँ। खुद वायरस है, इससे भी भयंकर वायरस है, इसलिए इसका नाम शुक्राणु में रखा हो। मैं नहीं, बहुत सारे साधु संत जो इससे दुखी हो रखा है। मैं तो दुखी भी नहीं हूँ, मेरे ऊपर तो इसका कोई केस भी नहीं है। मैं तो इसके पता है, इसके रग रग से मुझे पता है कि कहाँ तक किस नीचता तक जा सकता है। आदेश जी महाराज जी। आदेश भाई आदेश, सभी श्रेष्ठ जी लोग। अपना परिचय देव जी। भाई मेरा नाम योगी फुलमाई नाथ है और मैं बाबा भजनाई नाथ जी जाब गद्दी से हो। सिरमत्था हमारे कोत है, पंथी कोत का वो साधु। कोत मठ में एक विवाद सा चला हुआ मत शुक्राईनाथ को लेकर। हाँ, मैं भी देखने लग रहा हूँ भाई, विवाद ठीक ही चल रहा है। जो विवाद चल रहा है वो जायज है भाई, क्योंकि साधु तुम जो सुकराई नाथ के नाम लिए, सबसे पहले तो नाथ है ही नहीं, आर्य समाजी विचारधाराओं का है। और जिस समय 2018 में उसे बताया गया था, उस समय भी सभी को पता था कि वो आर्य समाजी है। फिर भी उसे चलो भेक ने बोला कि चलो 6 महीने साल भर के लिए इसे देखो, लेकिन 6 महीने साल भर कैसे 7 साल उसने काट लिया। लेकिन आज जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर वह जायज है। जो आप कहो हो भाई ये साधु नहीं है, ये आर्य समाज है। हाँ बिल्कुल साधु नहीं है, आर्य समाज। लेकिन फिर ये बिठा क्यों था, इसका क्या कारण था बिठाने का? बैठाने का कारण क्या था? हो सकता है कि कोई और विकल्प नहीं हो भेक के पास, कोई और साधु भेक को दिखा नहीं था तो इसको बैठा दिया होगा। क्यों गांव द्वारा बताया गया जो कोथ मठ है वहां पर लगभग कोथ मठ के साधु 250-300, वहां पर कोई साधु नहीं था ऐसा। हाँ आए थे, बाकी हमारे गुरु जो विवाद हुआ था वो हमारे गुरु जी के साथ ही हुआ था। 2018 का जो विवाद हुआ था। आपके गुरु के नाम? मेरे गुरु जी का नाम योगी भजनाई नाथ जी महाराज है, अजैब से। बद्रीनाथ पर भी कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं। देखो एलिगेशन और सत्य नहीं है, क्योंकि जिस समय आरोप लगा और जिस समय 2018 में लड़ाई हुआ था उस समय मैं गुरुकुल में था। और गुरुकुल में सारे रणनीति तैयार हुआ था। क्या रणनीति तैयार हुआ? रणनीति की वहां पे जैसे गांव के और भी बच्चे को बुलाया गया, बाहर के भी लोगों को बुलाया गया जो आर्य समाजी प्रवृत्ति के थे, उसे बुलाया गया। सभी को सफेद वस्त्र पहनाया गया, जनेऊ जो है हमारे नाथ संप्रदाय का नादी पवित्र जो धारण करवाया गया कि वहां पर जाकर सुकराई नाथ के अपने आप को चेला घोषित करना है और किस समय क्या परिस्थिति उत्पन्न हो, कब पत्थर चलाना है। क्योंकि आप एक भी वीडियो उठा करके वहां कर देख लो कि उस गांव का कोथ का एक भी व्यक्ति हो उसमें, या कोई साधु पत्थर चला रहा हो, या कोई जाब का कोई भगत हो, या कोई जाब का साधु उसमें पत्थर चलाने लग रहा हो, एक भी भगत उसमें नहीं है, सारे षड्यंत्र के तहत है। तो मैं जी जब साधु पत्थर नहीं चला रहे थे या और नहीं थे, हाँ, तो साधुओं के ऊपर केस क्यों हुआ? केस भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसे उसके पास थे, पैसे उसने, एक वीडियो वायरल भी हुआ था उसका, किसी उज्जैन के साधु क्या था, शीतलाई नाथ जी के महाराज आपस में बातचीत हो रही थी। वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मीडिया में भी है वो। उसमें कैसे सुकराई नाथ जी ने यह नाथ तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि नाथ का जो परिभाषा है उससे वो नाथ सिद्ध होता नहीं है। कान में मोहरा डालने से कोई नाथ नहीं हो जाता है। तो कैसे रणनीति तैयार किया गया था और कैसे कैसे वो बोल रहे थे कि इस बार अगर कुछ इस प्रकार की बात हुई तो मैं कैसे वहां पे करूंगा, वो देखना, गाँव भी देखेगा। और वही किया उसने। और ये तो बड़ी विचित्र बात मुझे लगता है कि जो भी आज उस गांव के कुछ भी लोग उसके पक्ष में है, मतलब किस आधार पर उसके पक्ष में है, ये तो समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज जी बातचीत करें तो नाथ संप्रदाय, थोड़ा नाथ संप्रदाय के बारे में बता। देखो नाथ संप्रदाय भगवान शिव से चला आ रहा है नाथ संप्रदाय, और जिस परंपरा का निर्वाहक हम सारे हैं अभी वर्तमान में। तो यह नादी रूप से, और नाथ का जो मतलब होता है, तो इसका मतलब है नाथ्री यच जायतो ऐश्वर्याशीति पाणिनि। नाथ का अर्थ होता है वह जिसके याचना ऐश्वर आशीर्वाद कल्याण होता हो। लेकिन यहाँ तो सुकराई नाथ को तो फिर बार बार एक लोक की भाषा में नाथ उसके नाम के साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसका शुक्राणु कहोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो वो नाथ तो है नहीं। और दूसरी बात, आजकल उसने पाखंड के ऊपर भी नशा मुक्ति फलाना ढिकना, उसने स्वयं दारू पीता है, जिसका सबूत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जहाँ प्रत्यक्ष मैं स्वयं होता हूँ वहां पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो दारू का प्रमाण तो मैं स्वयं हूँ, नशा मुक्ति का क्या कार्य करेगा? वो कह रहे हैं जी कुछ लोगों का कहना बा सुकराई नाथ नशा के खिलाफ जो सीटी का पेपर भी करवाया था वहां पर, जो आपने देखो वो पेपर पापर का बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, बस मैं सुना था कि पेपर करवाया था, क्योंकि मुझे उस क्षेत्र का मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई करा हूँ हमेशा से ही, तो मुझे उस क्षेत्र का कुछ पता नहीं है। बाकी जो नशा का वो करने लग रहा है, जो एक झंडा उठा रखा है, कभी तो आर्य समाजी हो जाता है, कभी ये मूर्ति पूजक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। नशा किसी के कहने से, अगर मैं इतने भगत बैठा हुआ इसमें से कोई अगर सुल्फा बीड़ी पी रहा है, या साधु संत इतने बैठा हुआ इसमें से कोई सुल्फा बीड़ी पीने लग रहा, तो मेरे कहने से कोई नशा नहीं छोड़ सकता, जबकि वो स्वयं उसके शरीर में तकलीफ नहीं होगा। जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेगा तब तक वो नहीं छोड़ सकता। वो तो एक पाखंडी तो वो स्वयं है। एक बात बताओ,
अगर वो आर्य समाजी है और समाज की नज़र में नाथ बना हुआ है, विचारधारा आर्य समाजी और बना हुआ है नाथ, तो पाखंडी वास्तव में पाखंडी कौन हुआ? मूर्ति पूजने वाला हम सारे पाखंडी हो गए या वो पाखंडी है? पाखंडी तो स्वयं है, विचारधारा तो आर्य समाजी है उसका। वो आपने जी बताया कि स्वयं मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष मैं दारू पीता है वो, और उसके बहुत सारे करीबी मित्र जो आचार्य लोग हैं उसके साथ पढ़े लिखे, हो सकता है तो मैं 2 दिन 4 दिन के भीतर उसका भी साक्षात्कार करवाऊंगा। और जो प्रत्यक्ष है फिर वहां पे, जहां पर मान लो कि मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं तुम्हारे साथ। तो आप प्रत्यक्ष कहाँ पर आपने कहाँ पर देखे जी? मैं तो उसके डेरे में देखा हूँ। कोट डेरे? हाँ, कोत डेरे में देखा हूँ। ये कब की बात है जी? ये लगभग 20 के बात होगी, लगभग 2020-21 के ऐसे। जो महाराज जी शुक्राईनाथ है, हाँ जी। जो वहां पर कोई भी वहां पर नाथ तो कहो नहीं, क्योंकि वो नाथ है ही नहीं। क्योंकि जो शास्त्र की परिभाषा है, नाथ्री धातु से नाथ शब्द की उत्पत्ति है। और मैं वो बता दिया हूँ कि नाथ्री यच जायतो पैश्वर्याशी इति पाणिनि, और उससे वो नाथ है नहीं। वो तो आगे नु लिख गया मंत शुक्राईनाथ पीर और लगाता नहीं, महंत उसको किसी ने बनाया था, उसको देखने के लिए बोला गया था। समाज को यह बताया गया था, जो 7 पीर जी थे और हमारे शिव स्वरूप है और गोरख स्वरूप है, हमारे जो महंत जी थे 12-18 का। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली हुई है, उसमें जी बालकनाथ जी उसको चादर उड़ाते हुए। वो तैया का है, वो जो वीडियो है ना, तैया का वीडियो है, उस पर चादर उठा रहा है। तैया का अलग होता है, और जो हम अगर पीर घोषित करेंगे तो उसका भंडारा अलग होता है, उस पर चादर अलग होता है, जिसमें 7 के 7 पीर उसे चादर उठाएंगे, महंत उठाएंगे गांव का जो आम पब्लिक उठाएंगे। कोई चादर उठाई गई है कि नहीं है जी इसको? तैया पर उठाया गया था, जो महंती का पीरी का चादर वो नहीं उठाया गया था। अच्छा, पीर को ना कोई चादर नहीं। जिस टाइम जी उसको तैया पे चादर उठाई गई थी, आप भी वहां पर थे? नहीं, मैं उस समय गुरुकुल में था, रणनीति में मैं था शामिल, रणनीति में शामिल था मैं गया नहीं था, क्योंकि हमें गौशाला की जिम्मेदारी थी गुरुकुल में। तो आचार्य जी बोले कि आप यहीं रह लो, आप जाओ नहीं। तो मैं तो रणनीति तैयार की गई थी, उसमें कितने बच्चे शामिल हुए थे? भाई कोई गिनती नहीं है, इस 200 गए थे कि 400 गए थे, 500 गए थे, जिसमें आर्य समाज के ब्रह्मचारी भी थे पढ़ने वाले, और आचार्य भी थे, और आम तुम्हारे भर के भगत लोग भी थे। बस उसे जनेऊ और हरिद्वार से लाए थे, ऐसे ऐसे धागे वगैरह लाकर पहना दिए थे, और घोषित करना था वहां पे, वह तो उपद्रव मचाना था उसे। एक बरसाईनाथ की वीडियो आ रही है। हाँ, बरसाईनाथ जी उन्हीं का चेला है, शुक्राणु का। अब बताओ, उसका वीडियो आ रही, सत्य वीडियो, बिल्कुल सत्य। क्योंकि देखो, बरसाईनाथ जी ने जो उसका पास्ट का जो वीडियो था एक, जिसमें बुपनिया गांव में उसको पीटा जा रहा है और उससे कबूल करवाया जा रहा है, तो हो सकता है कि अगर 10 पब्लिक हमें पकड़ ले और कोई बात कबूल करवाए वीडियो के माध्यम से, तो मैं भी कबूल कर लूंगा, क्योंकि राजधर्म के अनुसार अपनी जान पहले बचाना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, वो है। लेकिन उसमें षड्यंत्र शुक्राणु का था, उस शुक्राणु ही सारे षड्यंत्र वहां पर, क्योंकि उसके भगत हर गांव में है, 4-5 खाने पीने वाले उसके हर गांव में है। कल लोग है कि हमें क्या करवा दे, इसका क्या गारंटी है। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से एक बात मैं और जरूर बोलना चाहता हूँ कि अगर चलते फिरते आकस्मिक तरह से अगर मेरी भी मौत हो जाए ना, तो इसके जिम्मेदार शुक्राणु ही होगा। शुक्राणु का मकसद, शुक्राणु यही जो आपके समाज में एक संज्ञा दे दिया गया है, ये शुक्राई को, शुक्राई नाथ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पाप होगा, वो नाथ है ही नहीं। नाथ का मतलब होता है जिसके याचना, आशीर्वाद, ऐश्वर्य, कल्याण प्राप्त होता हो। लेकिन उसके याचना से तो समाज में उपद्रव हो रहा है। 2018 में करवा दिया। अब भाई मैं तो गाँव राम से अभी भी निवेदन करता हूँ कि उस शांति बनाकर रखना, कहीं 2018 वाला कांड फिर से न दोहरवा दे। एक वो वहां पर जो कोतमठ में जो इसके पास जाते हैं कोई धागा लेने, हाँ, वो गाड़ी का या कोई और का, लेकिन उस गाँव वालों से कहता है कि बोले जो गाड़ी है मोटरसाइकिल, धागे से नहीं चलेगा, पेट्रोल से चलेगा। इसके बारे में बात तो उसका जायज है कि धागे से नहीं चलेगा, पेट्रोल से चलेगा, और ये पब्लिक भी जानता है, आप भी जानते हो। लेकिन किसी की आस्था, मान लो कि हमारे पास कोई धागा लेने के या भभूति लेने के लिए आ गया, परंपरा से ये चल रहा है, अगर उसे ये नहीं करना था, तो नाथ संप्रदाय का तो परंपरा था, झारा लगाना, भभूति देना, धागा का परंपरा चला आ रहा है, तो ये तो करना पड़ेगा। और किसी की आस्था हमारे पास है, मान लो करोड़ों रुपये डॉक्टर के पास खर्च करके आ गया कोई, और उससे आस्था हमारे में है कि चलो बाबा के पास जाएंगे और झाड़ा लगा देगा या भभूति दे देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आस्था से भी बहुत सारे समस्या का समाधान हो जाता है। तो वो तो आर्य समाज विचारधारा का है, वो कैसे इसका वो करेगा जिसके रग रग में आर्य समाज का वो भरा हुआ है, जो 2018 में आर्य समाज विचारधाराओं से सारे षड्यंत्र रच दिया। कितने साधु को उस मामले में, कितने साधु मर गए, कितने भेक छोड़ करके घर भाग गए, कितने लापता है जिसका पता ही नहीं है। बाबा का मकसद क्या होता जी? देखो, बाबा का मकसद तो, साधु का मतलब तो बोलता है कई सारे वीडियो में कि साधु कोई नहीं है, सारे साधु है। तो कभी मैं इस वीडियो के आपके गद्दर हरियाणा के और उल्लास हरियाणा के माध्यम से मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ
कि अगर शास्त्रार्थ करना हो उसे तो शास्त्रार्थ के लिए भी मैं तैयार हूँ। जिस बल वो शास्त्रार्थ करना चाहता है कि बाबा किसको बोलते हैं, स्वादु सारे है, मैं पीता हूँ सुल्फा अफीम गांजा मेरे पीता हूँ भाई, ठीक है। वो कह रहा है नशा के विरोध है, मैं बाबा नहीं हूँ उसके हिसाब से, तो शास्त्रार्थ कर ले जिस बल करना हो। अगर शास्त्र से करना हो तो शास्त्र से शास्त्रार्थ कर ले, और फिर मतलब जिसमें करना हो वो शास्त्रार्थ के लिए मैं तैयार हूँ। साधु का मतलब होता है साधनोति पर कार्यम इति साधु। इस जो वाक्य है साधनोति, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का वाक्य है। इस वाक्य से तो खुद भी सिद्ध नहीं होता साधु, वो हमें पाखंडी कह रहा है, यानी कि सभी साधु समाज को, नाथ संप्रदाय को पाखंडी कह रहा है। जो मूर्ति पूजा करने लग रहा है, जो धागा तवीज या झाड़ा लगा रहा है, जो भभूति देने लग रहा है, उसको पाखंडी करने लग रहा है। भाई एक बार बताइए वास्तव में पाखंडी कौन है? जो आर्य समाजी सिद्धांत का हो करके छल पूर्वक नाथ संप्रदाय में घुस गया, वास्तव में तो पाखंडी वो है। कि आपके न्यूज चैनल के ही कमेंट में कई सारे मैं देखता हूँ कमेंट कि उस समय कोई क्यों नहीं बोल रहा था, आज बहती गंगा में सारे हाथ नहा कर हाथ धोने की सोच रहा है। तो भाई जो भी उसके चंगुल में फंसा, उस समय सारे गरीब साधु फंसे थे, लगभग 99% गरीब साधु फंस गए थे। उस गरीब साधु को 2 रोटी खाने के तो पैसे नहीं होते, बस में चढ़ने के लिए तो टिकट का पैसा नहीं होता, कहीं जाने आने के लिए तो पैसे नहीं होता। वो कोर्ट कचहरी कितना दौड़ेगा, ज्यादा ज्यादा चला भी जाएगा तो 2 महीने 3 महीने तारीख करेगा। आज भी जो केस लड़ने लग रहा है उस मामले में, 2018 वाले मामले में, आज भी जो साधु केस लड़ने लग रहा है, सुंदराई नाथ था एक, ओघर पीर बाबा क्या था इनके, सुकराई किसका गोद नाम था, निंदाई नाथ जी का, निंदाई नाथ जी का चेला था, ओघर पीर था। वो चला गया था वहां पे घूमते फिरते, रोटी वाटी में रात रुकने के लिए गया होगा कि रोटी राटी मिल जाएगा। उसको वहां पर जाते ही उसको इतना पीटा गया सुकराई के द्वारा, और उसके चमचो पुलिस वाले भी था उसमें, सारे ने इसको इतना पीटा। वो मेरे पास आ गया जब मैं किसी और गाँव में रह रहा था, वहां पर आ गया वो। मैंने पूछा क्या बात हो गई, वो बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं उसके पास गया था, इतने पिटाई किया, मतलब बहुत बुरा हाल था। 3 दिन मेरे पास रुका, चौथा दिन वो बाबा मंगलाई नाथ जी के पास कुचराना गांव में चले गया। मुझे कुछ ही दिन बाद 10-15 दिन बाद पता चला कि वो मर गया। कोई उसका मतलब केस लड़ने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं भी उसमें था, मुझे पता था कि उसने पीटा है, लेकिन हमारे भी तो बेवत नहीं था कि मैं केस लड़ूं। कब तक लड़ूंगा भाई, ज्यादा 2-3 तारीख कर लूंगा, परमानेंट तो नहीं कर सकता। 2-3 तारीख करके छोड़ दिया तो फिर मामला हल्का हो जाएगा। फिर ऐसे अनेकों साधु को मरवाया। तो लगातार वहां पर 2 महीने से कोर्ट में जी ये मामला चल रहा है, तो देख ये रहा हूँ। समस्या का हल कैसे हो सकता है? देखो इस समस्या का हल तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे शिव स्वरूपी और गोरक्ष स्वरूपी जो हमारे 12-18 के महंत है वो, और हमारे 7 पीर है, इनको आगे आकर के, मुझे उम्मीद है कि अगर एक बार ये सारे के सारे इकट्ठे होकर 7 पीर और 2 हमारे महंत जी जो है, ये आगे आकर के अगर उसको बोल देना कि गद्दी छोड़ दे, मुझे उम्मीद है कि एक बार बोलने वो गद्दी छोड़ देगा। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है ना, इसका कारण मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं आ रहा है, और कोई हल है नहीं, क्योंकि राजनीतिक भी उनके साथ है, सुकराई नाथ के साथ राजनीतिक पावर भी है, पैसे भी है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा मुश्किल क्या, मुझे तो भविष्य यही दिख रहा है कि बहुत मुश्किल हो सकता है उसको हटाने में, जब तक भेख आगे नहीं आएगा। जहाँ भी ग्रामीण किसी साधु के प्रति नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल सत्य बात तो है। क्या साधु को वो स्थान छोड़ देना? देखो आचार्य शंकराचार्य ने, शंकर जो आचार्य हुए हैं, आद्य गुरु जिसे बोला जाता है, उन्होंने कहा है कि जिस गांव में साधु का एक भी व्यक्ति निंदा करने वाले हो जाए ना, अगर मैं 100 का 100 सही हो, फिर भी कोई एक भगत भी निंदा कर देना गांव में, तो साधु को तुरंत त्याग देना चाहिए, अगर वास्तव में साधु है तो। नहीं तो साधु है तो फिर तो मैं लट के बल रहना ही पड़ेगा। तो उसे तो वहाँ के डेरे की जो 300-250 किले जमीन है वो दिख रहा है, दुश्मनी इतना पाल रखा है, बाहर जाएगा तो कोई ना कोई कर देगा कांड, फिर नहीं तो वो खुद की मामले में जेल जाएगा। कई सारे उसके पीछे के कई सारे उसके पीछे के मामला है जिसमें वो जेल जाएगा। तो इस लालच में थोड़ा तो समय लगेगा, बाकी राजनीतिक पावर भी है उसके ऊपर। चलो जी, आप लास्ट में हमारे दर्शकों क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भाई दर्शकों को तो बहुत वो साधुवाद जो उल्लास हरियाणा और एक गद्दर हरियाणा को देखने लग रहा है, जो सच्चाई को दिखाने लग रहा है, सच्चाई को सामने लग रहा है, जो सत्य है उससे उजागर कर रहा है। और बाकी जो विशेष है वो कोतगाम वालों को कहूंगा कि ध्यान रखना कहीं 2018 वाले कांड नहीं फिर से करवा दे, फिर बाहर के पब्लिक बुला करके पत्थर, मतलब अनेकों प्रकार की रणनीति है जो करके एक बार फिर से 2018 का उलझन न हो जाए। इस बार ध्यान रहने का और सतर्क रहने की जरूरत है। मतलब खुद वायरस है, एड्स से भी भयंकर वायरस है, इसलिए इसका नाम शुक्राणु में रखा हो। मैं नहीं, बहुत सारे साधु समझो इससे दुखी हो रखा है, मैं तो दुखी भी नहीं हूँ, मेरे ऊपर तो इसका कोई केस भी नहीं है। मैं तो इसके पता है, इसके रग रग से मुझे पता है कि कहाँ तक किस नीचता तक जा सकता है। आप साधु कब से बने हो जी? आपने देखो नाथ संप्रदाय में आए हुए मेरा लगभग 5 साल हो गए होंगे ना। नाथ संप्रदाय में पहले मैं दूसरे पंथ में था, 10 नाम सन्यासी में था मैं। तो 10 नाम सन्यासी में तो मैं बालकपन से हूँ, लगभग 13 साल का था। कब से जानते हो?
शुक्राई नाथ को मैं तकरीबन 2 अप्रैल 2016 से 17 से जानता हूँ। 2 अप्रैल 2017 से। 2017 से। हाँ मतलब गुरुकुल में आने के बाद एकदम से तो मैं जाना नहीं, बाकी थोड़ा धीरे धीरे करके मैं जानना शुरू हो गया। हमारे मित्र उसके पास जाने लग गए। गुरुकुल में आपके साथ पढ़ते थे या क्या? नहीं, वो पढ़ते नहीं थे, वो आर्य समाज सिद्धांत से था और मैं स्वतंत्र से आर्य समाज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, क्योंकि मैं एमए तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से कर रखा हूँ।